केंद्र सरकार द्वारा ऋण सीमा घटाने पर बीजेपी और कांग्रेस में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ दिन पहले खड़ा पत्थर में बयान दिया था कि हिमाचल के सीएम फूलों का गुलदस्ता लेकर दिल्ली जाते हैं, लेकिन जब हिमाचल आते हैं तो वो केंद्र सरकार के बारे में अपशब्द कहते हैं, जो बेहद ही निंदनीय है। इस बात को लेकर सीपीएस संजय अवस्थी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर को संयम रखना चाहिए और जो टिप्पणियां वो कर रहे हैं उनको वो शोभा नहीं देता। कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, वहां तो बुके दे करके आते हैं और शिमला पहुंचते ही गाली देना शुरू कर। दो चीजें कैसे हो सकती है? क्या कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है। मैंने पता किया, कोई भी ग्रांट हिमाचल के लिए जो जारी होती है नियम के मुताबिक, एक क्राइटेरिया के मुताबिक, एक भी ग्रांट कम नहीं की गई है। ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। जो भी मदद केंद्र से मिल रही है, भले ही सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी पैसा नहीं काटा गया। जो भी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है। हाँ, लोन की बात, लोन के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप जितना मर्जी लोन लेते रहे, लोन की एक लिमिट होगी। उस लिमिट के लिए केंद्र ने कहा है। अब उस बात में परेशान क्यों है? तो सुखू भाई जी तो यही कहते थे कि जयराम ठाकुर लोन लेता है, मैं लोन लेता था, अब मत लीजिएगा। मैंने 2 वर्ष में 5,000 करोड़ लिया और इन्होंने 3 महीने में 6,000 करोड़ लिया। ये ज्ञान के प्रवचन जो है ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब व्यवहारिक रूप से जमीन पर काम करना होता तो मालूम पड़ता है। और 6,000 करोड़ के बाद 1,000 करोड़ रुपए इस महीने और ले रहे हैं। सारी फॉर्मेलिटीज, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं, यानी कि 6 महीने में 7,000 करोड़ रुपए का। सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा कि बीजेपी के नेता जितना भी षड्यंत्र कर ले, वो अपने मंसूबों में कामयाब होने वाले नहीं हैं और जो टिप्पणियां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर रहे हैं वो उनकी बौखलाहट को दर्शा रही है। उन्हें ये समझना चाहिए कि आज व्यवस्था परिवर्तन हो चुका है और 6 महीने सरकार के कार्यकाल को हो गए हैं और इस बात को समझना चाहिए कि अब वो विपक्ष में है। स्वस्थ मानसिकता से स्वस्थ राजनीति करें और इस तरह से इन शब्दों का जो ये चयन किया है इन्होंने, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र और राज्य का हमेशा संबंध रहा है और सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन हमेशा जो केंद्र और राज्य सरकार का जो आपसी तालमेल है वो बना रहता है और उसमें कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की योजनाएं प्रदेश में चल रही होती हैं। प्रदेश सरकार का जो प्रदेश का जो अधिकार है, प्रदेश का जो हकूक़ है जो केंद्र को देना है, उसके लिए जो है वो जाना पड़ता है, दिल्ली में जाना पड़ता है। लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतिक भाव की दृष्टि से उन्होंने ये गलत किया है और इससे हम रुकेंगे नहीं, प्रदेश का विकास नहीं रुकेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और हम अपने जो रिसोर्स जनरेशन कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि जो हमारा हक है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जनता का हक है। सरकार बदली है, जनता तो वही है और जनता के अधिकार भी वही हैं, ये समझना चाहिए। और अब अपना दृष्टिकोण है, आने वाले समय में इस बात का जो जवाब जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रदेश की जनता देगी। जिस तरह का जनादेश जो हमें 5 वर्ष का विधानसभा में मिला है, हमें लोकसभा में भी जो है बहुमत प्राप्त होगा और हमारे 4 सीटों में यहाँ पर हम विजय प्राप्त करेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रदेश कर्ज की सीमा को 14,000 करोड़ से घटाकर 8,500 करोड़ कर दिया है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस नेताओं में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।